अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है आबिद अली कासमी और आप देख रहे हैं देसी टीवी यूएसए। नाज़रीन, आज हमने शो में एक बार फिर हमजा साहिब को दावत दी है। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हमजा। वालेकुम अस्सलाम आबिद, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हमजा। हमजा, आज हम आपके से शो में 3 टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। जो सबसे पहला टॉपिक है वो है DGISI की तकरीरी का। दूसरा टॉपिक है अफगानिस्तान में जो सूरत हाल हो रही है, आप उसके बारे में भी हमें अपडेट करें। और तीसरा टॉपिक है जो 14 अगस्त को नया पाकिस्तान में एक वाक़या हुआ था, उसके बारे में भी आपका कहना है कि आपके पास एक खसूसी रिपोर्ट है। तो आइए अपने शो को स्टार्ट करते हैं और अपने पहले टॉपिक की तरफ जाते हैं। जी हमजा, आप बताएं कि ये जो DGISI का मामला है, इसमें आप क्या कहते हैं, ये क्यों डिले हुआ? क्या प्राइम मिनिस्टर इस नाम के साथ राजी नहीं थे या इसमें कोई और स्टोरी है? देखिए आबिद, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने मुझे शो में आने की दावत दी। दोबारा से आपने मुझे मेरे ख्यालात के इजहार का मौका दिया। आबिद, मसला ये है कि DGISI की तकरीरी में सबसे पहले हमारे आला इदारों ने, जिस तरह के वो हमेशा से पिछले पास्ट फ्यू डेकेड से उनको एक आदत बनी चली आ रही है कि विदाउट नोटिसिंग द प्राइम मिनिस्टर रिगार्डिंग द करंट सिचुएशन दे टुक द डिसीजन ऑन अ हाई मार्क। मतलब वो पहले से खुद से डिसीजन ले लेते हैं, चाहे वो कमान की तब्दीली हो, चाहे वो फौज की कमान की तब्दीली हो, चाहे DGISI की हो, चाहे छोटे लेवल की तकर्री हो, फौज के तकर्री तबादले। उन्होंने उसी तरह बगैर नोटिस मिलाए जनरल नदीम अंजुम साहब को DGISI मुकर्रर कर दिया। जनरल फैज़ मीर जो अभी लेटेस्ट अफगानिस्तान का दौरा करके लौटे हैं और जो पंजशीर की सिचुएशन और जो अफगानिस्तान की सूरत हाल, उसके अंदर जो पाकिस्तान का रोल है वो सब किसी से छुपा हुआ तो है नहीं। तो उसके तनाजुर में उन्होंने DGISI को चेंज करने पे जो वज़ीर आज़म साहब ने काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और ये भी कहा आर्मी चीफ को कि आप मुशावरत के साथ चलें, अफ़ाम व तफ़हीम के साथ मामला को सॉल्व करें, जिसके लिए काफ़ी लंबी एक उनकी तवील मीटिंग भी रही। और फिर उसके बाद इजलास के दौरान भी फवाद चौधरी साहब ने कहा कि अभी मामला के तय होने में वक्त है। तो इससे थोड़ा सा हमें डेडलॉक लगा और पिछले गुजरे 7-8 घंटों में डेडलॉक बरकरार भी रहा। लेकिन अब कुछ जराए से इंफॉर्मेशन आ रही है कि जनरल नदीम ताज को ऑफिशियली नोटिफिकेशन प्राइम मिनिस्टर होम से इशू हो जाएगा, जिसके अंदर अभी उन्होंने 3 नाम भेजे, लेकिन अखबारी सोर्सों की माने तो अब और ऑफिशियली ही DGISI। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो प्राइम मिनिस्टर इस बात पे बेहद इसरार कर रहे हैं कि जनरल फैज़ मीर को 6 महीने के लिए बरकरार रखा जाए ड्यू टू हिज एक्सपीरियंस इन रिलेटेड सिचुएशन इन अफगानिस्तान and in related with the cooperation with Taliban and Al-Qaeda। तो आपका ये कहना है कि जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है वो DGISI जनरल फैज़ की इसलिए एक्सटेंशन चाहते हैं कि वो अफगानिस्तान के मामला बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, क्योंकि अफगानिस्तान में इस वक्त बिगड़ती हुई सूरत हाल है, कोई वहाँ पर स्टेबिलिटी नज़र तो नहीं आ रही और बड़ी टेंस सिचुएशन है, जिसकी वजह से प्राइम मिनिस्टर के प्रोएक्टिव है। देखिए, फौज ने किसी हद तक इस मामले को संभाला भी है। अब उनको जो अगली जो उन्होंने पोस्ट दी है वो है बेसिकली कोर कमांडर पेशावर। कोर कमांडर पेशावर का मतलब ये है कि सरहदी मामला जितने भी KPK, चूंकि अब फाटा जम हो चुका है KPK के अंदर और वो एक तरह से जो ट्राइबल बेल्ट है वो सारी KPK का पार्ट है, तो दैट मीन्स इफ ही इज अपॉइंटेड कोर कमांडर पेशावर दैन द होल होल्ड ऑन अफगानिस्तान बॉर्डर इज अंडर हिम। बट द रीज़न बिहाइंड इंटेलिजेंस के चीफ होने के तहत उनको काफ़ी हद तक अंदरूनी मामला में दूसरे मुल्कों की मदाखलत का काफ़ी हद तक बड़े वसी पैमाने पर मौका मिलता है, जो कि कोर कमांडर की हैसियत में मौके उनको फिर भी मिलेंगे। वो सारी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म और ये सारे मामला जो बाढ़ लगी उसके मामला को वो देखेंगे, लेकिन वो जिसे कहते हैं ना कि एक अंदरूनी मामला की जो पेचीदगी होती है उनके अंदर उन्हें थोड़ा सा अपने ओहदे का लिहाज भी रखना पड़ेगा। और दूसरा, जब दूसरा DGISI अपॉइंट हो जाएगा तो वो खुल के अपने फैसले करने में नहीं होंगे, उन्हें मुशावरत करनी पड़ेगी और डिफरेंट किस्म के जो स्टेक होल्डर्स हैं उन्हें साथ लेकर चलना पड़ेगा। तो आपको ये लगता है कि प्राइम मिनिस्टर का ये फैसला सही है, या आपको ये लगता है कि प्राइम मिनिस्टर को इस वक्त फौज की मान लेनी चाहिए और DGISI चेंज होनी चाहिए? आप क्या समझते हैं कि मुल्क की सूरत हाल, क्योंकि आप तो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स और नेशनल पॉलिटिक्स प्लस नेशनल सिक्योरिटी को भी कवर करते हैं, तो आपके ख्याल से क्या सही फैसला होगा? देखिए आबिद, सिंस 2018 हमें कोई प्राइम मिनिस्टर में ऐसी विल नहीं नजर आई कि वो फौज के ऊपर अपना, जिसे कहते हैं ना, एक जो ठीक है जमहूरी इदारे के तहत ऐसे तरीके से अपना एक कंट्रोल शो करें और वो एक शो करें कि दैट ही इज द चीफ एग्जीक्यूटिव एंड ही इज द सुप्रीम लीडर इन टर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी।
ٹھیک ہے. ڈیموکریسی کے اندر جو اگر آپ دیکھیں پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ میں بالکل یہ فیصلہ تو پرائم منسٹر از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. اور انہوں نے اس بار صرف یہ ایک طرح سے شو کیا کہ دیٹ ہی از سم تھنگ. جو ہمارے ملک میں خاص قسم کا ڈیلیما چلا آتا ہے کہ جی ہمارے ملک میں فوج نہیں سمجھتی کچھ ان کو جو ہوتے ہیں ہمارے پالیٹیشینس کو بالکل ایک وہ پپیٹ سمجھتے ہیں. اور جو سیدھی سی بات ہے کچھ پالیٹیشین ہوتے بھی پپیٹ ہیں لیکن ان ٹرمز آف عمران خان فرسٹ ٹائم ہی شوز ہز ول اینڈ ہی شوز ہز پاور آف ڈیسیژن کہ وہ جو اندرونی معاملات ہیں اور بیرونی معاملات ان کو پہلے وہ خود دیکھیں گے اور پھر مشاورت سے اب تقرری خود کریں گے نہ کہ آرمی چیف اپنی مرضی سے اس کے اوپر اپنی رائے دیں. بہت شکریہ ہم صاحب کا اس پہ اپنی رائے دینے کا. تھینک یو فار واچنگ. فار مور نیوز اینڈ اپڈیٹس پلیز کلک آن آر لنک ٹری.